हेलो बच्चों, आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज मैं आपको यह दिखाने वाला हूँ कि बोर्ड की कॉपी कैसे चेक करते हैं। मैं एक टीचर ही हूँ, मैं अब इस एक स्टूडेंट की कॉपी मैं स्टूडेंट का नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कॉपी ज़रूर चेक कर दिखा सकता हूँ कि कितने नंबर हैं इसमें और आपको अंदाज़ा होगा कि कैसी कॉपी लिखनी चाहिए बोर्ड में। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं। इसने पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट लिख रखा है। इसको पहला पर फर्स्ट 1 नंबर मिल गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मध्य का मध्य ये गलत है इसका। ये भी नो करेक्ट। करेक्ट 180 का कोण, ये भी करेक्ट है। 4√9 ये भी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। यहाँ पर 48 के गुणनखंड करने थे 2 × 2, ये भी 2 × 3 × 4 × 2 ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दीर्घात समीकरण दे रखी है ये, इसके हमें मूल ज्ञात करने दे रखे थे 2 और 3, ये करेक्ट है। इसका ये 1 नंबर वाला था, लगता है कोई बच्चा इसको ब्लैक कलर से लिखना भूल गया, इसलिए उसने ब्लू कलर से लिख दिया। चल कोई नहीं, इतना तो हम टीचर समझते हैं। सिद्ध कीजिए, यहाँ पर दिया गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या सिद्ध करना है हमें? √5 माना यह है एक परिमेय संख्या, ठीक है। 5a/b एक प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या हिंदी में, बहुत ठीक है। b ≠ 0 दोनों तरफ वर्ग किए, इसने a/b b का, ठीक है ठीक है। अब आगे इसने अभी आगे अगले पेज पर लिख रखा है 5b a = b पुट द वैल्यू ऑफ c 5b ऑफ, यहाँ से ये बिल्कुल इसने ठीक लिख रखा है, तो इसको हमने 3 नंबर पे इस पे दे दिए। और आगे देखते, आगे निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 3 3 4, इसने इसको a माना, b और यहाँ से इसको निकाल दिया। चलो थोड़ा वैसे ही लिखा, इसलिए इसको यहाँ पर हम 2 नंबर दे देते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक थैले में एक लाल कंचा 5 है, वह काले कंचे 3 हैं। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें इसकी प्रायिकता, लाल कंचे थे 5, चल ठीक है, काले कंचे 3 थे, टोटल कंचे हो गए 8, ठीक है। प्रायिकता निकालनी है लाल कंचों की। लाल कंचों की प्रायिकता 5/8, तो ये भी हमारे पास इसका ठीक आंसर है। इसको 2 नंबर इस पर मिलने ही चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चल, हम अगले 14वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 14वें क्वेश्चन को अब हम इसको चेक करेंगे। दिए गया समीकरण 3x² + 7x + 4, इसके हल ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि बोर्ड आपकी राइटिंग को भी देखता है, लेकिन राइटिंग पर इतना फोकस नहीं करता जितना कि एक क्वेश्चन के रूल पर करता है। यदि आप क्वेश्चन का फार्मूला भी लिख आते हैं, तब भी आपको 2-3 नंबर मिनिमम मिल जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। समीकरण 3x² 3x² + 7x + 4, इसके हल ज्ञात कीजिए। ये दिया गया, इसने समीकरण बना ली, इस बच्चे ने इसने बना ली, ठीक है। यहाँ से इसके एक तो हल आया 3 से 3, माइनस का होगा, चलो कोई नहीं, और यहाँ से माइनस, ठीक है, 3 नंबर। फिर यहाँ पे दिया गया बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। एक बहुपद हमें दिया गया है 1/4 और एक -1/4, इसको शून्य ज्ञात किए। इसको इसने माना अल्फा, इसको बीटा माना। x² - अल्फा + बीटा वाला फार्मूला लगाया, 4x²- तो ये भी ठीक है, पर इतना ठीक नहीं है, इसको हम फिर भी 2 नंबर दे देते हैं, क्योंकि इसने अपना फार्मूला अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया। अब चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन में। 15वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसको भी चेक करते हैं। चलिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये है लाइव नहीं, लेकिन ये लाइव चल रही है। लाइव मैं पेपर चेक कर कर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए, आपको बहुत अपने ऊपर भरोसा होगा। आप जो क्वेश्चन अब की साल आए हैं उनको आप 2025 में करने की कोशिश कीजिए।
2025 में 100% इनमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाए या आधे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए दिया गया है सिद्धि इसने सिद्धि लिख दिया है। सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन, यहाँ पर ए होना चाहिए था, साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन, इसके बराबर लाना था। चलिए यहाँ पर इसने सही लिखा है। चल 1 प्लस साइन ए, LHS ले लिया इसने यहाँ से। LHS लेने पर ठीक है 1 प्लस साइन ए इसकी गुना की, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बन गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर 1 1 1 और सेक ए प्लस टेन ए RHS। तो इसका ये राइट है। इस पर इसको हम मिनिमम 4 मार्क्स दे देते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। आपको यही कॉफ़ी मिलेगी, ऐसी कॉफ़ी मिलेगी जो बोर्ड में आप पेपर देने जाएंगे, वही कॉफ़ी है। मैं आपको लाइव यही इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अपने ऊपर भरोसा हो सके। सिद्ध कीजिए cos a प्लस, ये हमें इसका हिंट दिया गया है, ये आपकी NCERT बुक में शायद क्वेश्चन हो भी। cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 ये दिया गया। हमने इसका LHS लिया, LHS को RHS के प्रूफ किया, यहाँ से इसने प्रूफ कर दिया इस लड़के ने। कोट a प्लस साइन ए RHS प्रूफ। तो यहाँ से हम इसको 5 नंबर दे देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से लिखा है इसने, स्टेप बाय स्टेप लिखा है और यहाँ से फिर यहाँ से सारा लिख दिया। आपको भी ऐसा ही लिख कर आना है, आपका कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। और हमें ये कैप्सूल, मैंने बोला था ना कि कैप्सूल बहुत बार आता है। यह क्वेश्चन वो ही हैं जो आपके अभी प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। जल्दी से इनकी आप बहुत रिवाइज कर जाना ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो बोर्ड में बैठने पर। एक कैप्सूल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 mm है, वह व्यास 5 mm दिया गया है हमें। अब इसका इस बच्चे ने कैप्सूल बना दिया जिसका व्यास लिख दिया यहाँ पर 5। कैप्सूल का व्यास 5 mm, R 5/2 यानी 2.5 mm लिखना था यहाँ पर mm। बेलन की लंबाई 14 mm माइनस 2.5 और यहाँ से 5 हो जाएगा, 14 माइनस 5। तो इस बेलन की ऊंचाई है, उसने 9 निकाल दी। कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, यहाँ से बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। 5 नंबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। 4x² प्लस 2x, इसमें इसने अप्लाई किया था ये d बराबर b² माइनस 4ac, ये फार्मूला अप्लाई किया था। आप इनका गुणनखंड करने के लिए या इनके समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए कोई सा भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ये नहीं देखता, बोर्ड केवल अपना आपका ये देखता है कि आपने आंसर कैसे निकाला, आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो किया है नहीं किया। ओके, d बराबर b² माइनस 4ac ये दिया गया। यहाँ पर d की वैल्यू, यहाँ पर b² की वैल्यू रख दी, b² की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई थी, तो ये भी इसका राइट आंसर है। तो इस पे हम दे देते हैं इसको 4 नंबर। वैसे था ये 5 का, लेकिन थोड़ी मिस्टेक सी कर रखी है। यहाँ पर देखो, यहाँ काट दिए, फिर यहाँ पर भी इन्हें काट रखे हैं, इसलिए इसको 4 नंबर मिल गए। इस पर 1 नंबर है इसलिए काट लिया। आपको थोड़ी सफाई से लिखना है, यदि काटना है भी तो थोड़ा अच्छी तरह काट दिए ताकि बोर्ड में चेक करने वाला टीचर कंफ्यूज ना हो। जिस प्रकार मैं इस पर कंफ्यूज था थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर इसने यहाँ भी काट दिया, फिर ऐसा ही एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ भी काट दिया, इसलिए ओके। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है बोर्ड में। अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 लाल वाले कंचे और 5 काले, सॉरी यहाँ पर वॉल लिख रखी है, इसने बॉल लिखनी थी। 4 लाल बॉल हैं और 5 काला बॉल हैं और 4 हरी है। इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल हो और काले हो। चलिए पहले कुल कंचे उसने काउंट कर लिए, 4 प्लस ठीक है 13 हैं। लाल कंचे कितने हैं,
लाल कंचे थे हमारे पास 4, तो इसने 4 टोटल लिख लिए। तो प्रायिकता अनुकूल परिमाण बटे कुल परिमाण पी लाल हो 4/13, तो इसका ये राइट आंसर। अभी इसने एक और पार्ट है उसको भी आगे लिख रखा है। ये रहा दूसरा पार्ट, पीई प्रायिकता, ये भी ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं 5 नंबर। इसने दोनों अच्छी तरह से निकाले हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसका कोण 60 है, 60 डिग्री का है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 × πr²। इसने बढ़िया तरह अप्लाई किया है और आगे आगे कर रखा है इसने। ये यहाँ से इसने फार्मूला अच्छी तरह लिखा है। ओ ये क्या कर रखा है, लव यू सर, बट थैंक यू स्टूडेंट जिसका भी ये पेपर है, लेकिन ऐसे लिखना बहुत गलत है। पेपर के दौरान ऐसे लिखना बहुत गलत है, बहुत। क्योंकि आपको कोई टीचर फेल भी कर सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर मार्क्स ही 1 आध मार्क्स काटूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो मैं इस पर 3 नंबर दूंगा, 1 नंबर तो मुझे काटना पड़ेगा। मुझे बोर्ड से ऑर्डर हैं ये इस चीज़ के। आप बोर्ड में पैसे वैसे नहीं रख सकते बोर्ड के पेपर में, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल फेल किया जा सकता है। आप पास हैं जब भी आपको फेल किया जाएगा, तो ऐसी बेहुदा हरकत आपको नहीं करनी है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल लिख दिए, चलो वर्ग अंतराल 20 से 30, 30 से यहाँ से इसका 950 आ गया, f/x, ये ठीक है। इसको 5 नंबर आंसर 42.44 जो कि राइट आंसर है। इसने माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। चलो आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, कल्पिक माध्य विधि से निकालिए, जो किसी भी विधि से निकालिए। 3 विधि तो होती है हमारी माध्य निकालने की, उनमें से किसी से भी आप निकाल सकते हैं। फार्मूला अप्लाई अच्छी तरह से करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। और देख लेते हैं इसने और तो कहीं नहीं किया, नहीं यहाँ पर इसने नहीं कर रखा, बस यहीं तक है। तो इसके अब हम थोड़े नंबर काउंट कर लेते हैं। चलिए शुरू से, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और 4 होते 25 25 और 5 30। चलिए आगे देखते हैं। 30 और 5 35, और तो कोई नहीं, नीचे नहीं है। 35, यहाँ तक इसके 35 हैं। 35 और 4 34, 35 और 4 सॉरी 39 यानी 39, और यहाँ पर 39 और 5 39 और 5 44 44। आगे देखते हैं, यहाँ पर इसको 3 नंबर 47, और आगे देखते हैं 47 और 5 52। 52 नंबर का है मिनिमम, और इसके 20 हमें सीसी के जोड़ने हैं। चलिए टोटल नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा, बस मार्किंग इन फिगर इसके कितने थे। जिसने इसे मार्क किया है इतने इसके थे 52 नंबर। और अब हम ये मार्क्स इन वर्ल्ड, हम इसके मार्क कितने दे रहे हैं, यहाँ से 52 और प्लस 20 सीसी के मिलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 2 7 72 नंबर। चलिए लिख देते हैं हम 100/72 नंबर।
चलो बहुत अच्छे, इतने नंबर तो पासिंग मार्क तो हैं ही, लेकिन पासिंग से ऊपर 72 नंबर बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरे ऊपर केस चल सकता है, इसलिए चलिए अब यहाँ पर मैं अपना साइन कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ इसके नंबर 72 है। आपको इससे बहुत अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि ऐसे चेक करेंगे तो हम आपके सामने आपके और अच्छी तरह से बोर्ड की तैयारी सी हो जाएगी। आप फिर बेझिझक होकर अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारी वीडियो को रोज़ाना ऐसे ही और पेपर चेकिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करना ना भूलें।